ह्यूमन सागर, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप सबको जैसे कि पता है 17 नवंबर रात को, कल ही रात को 9:15 के आसपास वो गुजर गए। तो मेरे को काफ़ी टाइम से ना मैसेजेस आ रहे थे, बड़े टाइम से मेरे को मतलब यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि जो ह्यूमन सागर है उनकी जो तबीयत है वो ख़राब चल रही है। और मैंने सर्च भी किया था, ऐसा नहीं है सर्च नहीं किया, मैंने यूट्यूब पे देखा और मैंने देखा कि वो अभी एम्स भुवनेश्वर में एडमिट है। रीज़न क्या, रीज़न लीवर डैमेज है या लीवर फेलियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। और जब वो उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उधर वो उनको शायद से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। आईसीयू में फिर एक और न्यूज़ मैंने देखी कि उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी फेस कर रहे हैं। उड़ीसा में शायद से जितने भी लोग होंगे सभी प्रार्थना कर रहे थे कि जो ह्यूमन सागर सर हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएं और जल्दी जल्दी से उनकी जो हेल्थ में सुधार हो जाए। भाई मैंने भी यही प्रे किया था भगवान से कि ठीक है भाई, हुआ होगा, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कल रात को भाई मैं तो सो गया था, लेकिन अभी सुबह जैसे ही उठा तो मैंने मतलब अचानक से मेरे को इतने सारे मैसेजेस, मेरे को कॉल्स भी आए हैं कि भाई ह्यूमन सागर सर नहीं रहे। यूट्यूब पे जितनी भी हमने उनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं उन सब पे कमेंट आई हैं कि वो अब नहीं रहे। जिसको सुन के लिटरली पहला जो रिएक्शन वो था कि भाई क्या है ये, मतलब अचानक से शॉक हो जाता है यार कि विश्वास नहीं होता कि नहीं यार पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है या जो भी चल रहा है ना भाई सिनेरियो, वो भाई बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कहीं भी लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। कल परसों ही हमने इनका गाना देखा जो न्यू रिलीज हुआ है, बाली उमरिया। तो भाई मैंने ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनके तारीफ के पुल बांध रहा हूँ। देखो मरने के बाद बड़े सारे लोग होते हैं ना कि जब तक जिंदा होते हैं तब तक उनकी बुराई करते हैं और मरने के बाद फिर अच्छाई करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी, हमारी जो ये चैनल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारा ये स्माइल स्नैप चैनल है ये सब आप सबकी देन है। या कहूँ मैं ह्यूमन सागर सर का भी इसमें एक बड़ा रोल है। रीज़न आप देखोगे कि हमारी चैनल पे जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं वो ह्यूमन सागर की ही हैं। आप देखोगे हमने इनके जो एक गाने पे रिएक्ट किया था, खैरियत पूछो, ह्यूमन अरिजीत सिंह सर का जो गाना था उनके गाने पे हमने रिएक्ट किया था, जो इन्होंने कवर किया था बेसिकली। तो भाई उस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे उस टाइम पे। और हमें पता है कि हम उनकी ही जनता, हमारे पास मतलब हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मोस्टली ह्यूमन सागर सर के लिए ही हमसे जुड़े थे। उसके अलावा और भी बड़े सारे आर्टिस्ट थे, लेकिन मेजॉरिटी रोल इनका भी काफ़ी सारा रोल था हमारे यूट्यूब जर्नी में। लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि भाई अचानक से उनकी जर्नी इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से ख़त्म हो गई। पता नहीं क्या था, मुझे इनके हेल्थ से रिलेटेड इशू इतना डीपली कुछ पता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता कि ये लीवर डैमेज से ऑलरेडी फेस कर रहे थे, लीवर से रिलेटेड कोई इशू प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो भुवनेश्वर एम्स में उनको शिफ्ट किया, उधर से आईसीयू में गए। आईसीयू में उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर फेस करना पड़ा। और उसके 48 आवर्स के बीच में उनको मतलब एक न्यूज़ आई थी कि मैंने चेक कर रहा था, मैं कंटिन्यू चेक कर रहा था। तो इतना न्यूज़ में मेरे को इतनी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ तक मुझे पता चला कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। लेकिन 48 आवर्स के मतलब एज़ कम्पेयर टू पहले और 48 आवर्स के बाद उनकी हेल्थ में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी जा रही थी। लेकिन अचानक से कल रात को 9:15 पे उन्होंने मतलब प्राण त्याग दिए, मतलब गुजर गए वो। और कह सकते हैं कि भाई उड़ीसा ने आज मतलब एक हीरा खोया है, मतलब बोल सकते हैं कि भाई हीरा ही खोया। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली या जितने टाइम से मैं देख रहा हूँ, मतलब गाने देख रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्विंग कर रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक थे ह्यूमन सागर सर। उनकी आवाज़, उनकी टेक्सचर और उनकी में डाइवर्सिटी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है। और वो हर चीज़ में ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी बोल रहा हूँ। तो भाई काफ़ी शॉकिंग था मतलब ये डाइजेस्ट करना कि भाई वो इतनी छोटी उम्र में, और ऑलमोस्ट ऐसे 34 के आसपास उनकी एज थी, उनकी वाइफ भी थी। और जहाँ तक मैंने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पता था मुझे कि वो शायद से उनकी एक बेटी थी। इनकी माता श्री भी सिंगर थे, पिता भी सिंगर थे। ये खुद
शायद से 8-9 साल की एज से ही गाना शुरू कर दिया था इन्होंने। MBBS क्रैक किया था और उसके शायद से 1-1.5 साल में उनको पता चल गया था कि भाई जो MBBS है वो मेरा पैशन नहीं है। तो शायद से फिर इनके जो ब्रदर थे, भाई थे, उन्होंने इनको मोटिवेट किया था। जहाँ तक मुझे स्टोरी पता भाई, मैं उतना बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने इनके बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था कि उनके भाई ने डेडिकेट किया था कि मतलब मोटिवेट किया था कि भाई जब तुझे ये पसंद नहीं है तो क्यों कर रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती। तो उसके बाद फिर शायद से उन्होंने मोटिवेट था, उनको पता था कि हाँ मुझे इसमें करना है। तो उसके बाद वो सिंगिंग में आए और उन्होंने जीता शायद से 2011-2012 के आसपास कोई शो था, उसमें गए थे। उसके बाद इन्होंने बड़े सारे शायद से 150 से भी ज़्यादा गाने गा चुके हैं, बड़ी सारी एल्बम्स कर चुके हैं। और भाई कल परसों ही इनका गाना सुना मैंने, बाली उमरिया। तो एक इतना बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो इस तरीके से चले गए तो बड़ा शॉकिंग लगा। और ऐसा नहीं है कि यार अचानक से पता चलता है, तो अचानक से होता है कि भाई क्या। इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि भाई लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। तो लाइफ इतना सीरियस मत लो कि पैसा नहीं कमाया जा रहा, क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ यार। सीरियसली ऐसा नहीं है कि मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ। और मुझे पता कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में यही चल रहा है। टेंशन्स, पैसे की टेंशन, परिवार की टेंशन, और भी पता नहीं दुनिया भर की टेंशन्स है भाई। मतलब आसपास अगर हम देखेंगे तो दुनिया भर की टेंशन्स है, कभी किसी को क्या, कभी किसी को क्या। तो भाई एक ही चीज़ कहूँगा कि ये लाइफ बड़ी प्रीशियस है यार, मतलब बड़े मुश्किल से मिलती है। खुश रहो, ठीक है, सभी खुश रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ है तो वेल्थ है। जैसे कि आज हम सब के बीच में ह्यूमन सागर सर नहीं रहे, तो भाई कहीं ना कहीं हेल्थ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। शायद से केयर नहीं की खुद के हेल्थ की। और इतनी छोटी उम्र में 34 ईयर्स की एज में वो मतलब हम सब को छोड़ के चले गए। और ऐसा कह सकते हैं कि उड़ीसा के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स अब हमारे बीच नहीं रहे। देखो मुझे नहीं पता क्या क्या बोलना था, क्या क्या नहीं। मैंने वो सब बोला जो मुझे लगा, जो मुझे पता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई डेडिकेटली मैंने कुछ बोला या कुछ। लेकिन मैं इस बात को सोचता हूँ जबकि उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपने मतलब हम सब तो उनके ऑलमोस्ट हम उनके वॉइस से जुड़े हुए थे, हम उनकी कला से जुड़े हुए थे। लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनकी माता, उनके पिता शायद से हैं या नहीं मुझे उतना नहीं पता। शायद से जहाँ तक मुझे पता है कि कोविड के टाइम पे वो भी गुजर गए थे। लेकिन बाकी उनकी माता, उनकी बच्ची, वाइफ, भाई, इतनी सारी फैमिली होती है। वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे भाई, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन उनको हैंडल करने की जो भगवान शक्ति दे उनको। भगवान से प्रार्थना करूंगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि जो ह्यूमन सागर सर हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे, इस मुश्किल की घड़ी में उनको संभाले। जो मुश्किल है भाई, मतलब कहना बड़ा आसान है कि संभाले, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। सोच के भी डर लगता है, मतलब अपने किसी नज़दीकी को खोने का डर पता है, मतलब पता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि भगवान संभालने की शक्ति दे। हम सिर्फ कह सकते हैं, बाकी प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। रेस्ट इन पीस। आज इतना ही कहना था।